कहानी की शुरुआत होती है अने 49 अलिफ दाल से, जहां पर हमें बढ़ते रोमन आर्मी को दिखाया जाता है और इस आर्मी में एक सोल्जर भी होता है जिसका नाम मार्कस है। मार्कस जब रात को सो रहा होता है तब ही इसे अजीब सी आवाज आती है, जिसके बाद वो अपनी आर्मी को तैयार करके वाउज़े आवाज की तरफ जाता है और तब ही पीछे से कई लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं। हालांकि मार्कस अपनी आर्मी के साथ उन सबको हरा देता है, पर अब वो चेकिंग के लिए अपनी आर्मी की एक टुकड़ी भेजता है और सुबह होने पर मार्कस को पता चलता है कि वो टुकड़ी वापस नहीं आई और तभी हमें सामने एक बहुत पुराने कबीले को दिखाया जाता है जिनके पास उनके वो सभी आदमी बंदी होते हैं जिन्हें रात को मार्कस ने भेजा था। और इस कबीले का सरदार कहता है कि तुमने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, उसी लिए हम तुम्हारे लोगों को मार देंगे। इसके बाद मार्कस के सामने उसके लोगों को मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद मार्कस अपने सोल्जर्स को तैयार करता है और इन पर हमला कर देता है। लेकिन ये कबीले वाले बहुत ही खतरनाक होते हैं, उसी लिए वो मार्कस के सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। मार्कस को एहसास हो जाता है कि अब वो इस जंग को नहीं जीत सकते, उसी लिए वो अपने निशाने पर कबीले के सरदार को लेता और उसे मार देता है। लेकिन जख्मी होने की वजह से वो खुद भी बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने अंकल यानी अपने पता के भाई के घर होता है जो इसकी देखभाल कर रहे होते हैं। दरअसल मार्कस का पैर जंग में बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था। अब कुछ दिनों बाद मार्कस के अंकल इसे यहाँ के अरीना मिले जाते हैं, जहाँ पर योद्धा आपस में एक दूसरे से जंग करते हैं। तिब्बी मरकज अपने अंकल से पूछता है कि आपके भाई यानी कि मेरे पता कैसे थे। वो कहते हैं कि वो एक बहुत अच्छे और बहादुर इंसान थे, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक ईगल की रक्षा करते रहे। रोमेंस की सीना के पास एक ईगल होता है जो उनकी इज्जत का, शान का और बहादुरी का प्रतीक होता है, और रोमेंस का मानना ऐसा होता है कि जब तक वो ईगल उनके पास रहेगा दुश्मन इन्हें हरा नहीं सकता, और अगर ईगल दुश्मन के पास चला गया तो उसके बाद दुश्मन की जीत होगी। उसी लिए हर एक रोमन ईगल की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे सकता है, क्योंकि ईगल उनके लिए एक सम्मान का प्रतीक है। लेकिन आज से 20 साल पहले मार्कस के पता, जो कि अपनी टुकड़ी के कमांडर थे, वो अपनी सेना की टुकड़ी के साथ नारद बर्ते में कहीं खो गए थे और उनके साथ वो ईगल भी हमेशा के लिए खो गया। उसी लिए मार्कस चाहता है कि वो इस ईगल को हासिल करके अपने परिवार के सामान को वापस लौटा सके। आब्रीना में जो युद्ध चल रहा होता है, यहाँ पर एक बर्ती के गुलाम को लाया जाता है, उसे तलवार दी जाती है लेकिन वो फके देता है क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाहता। यहाँ पर जितने भी लोग होते वो कहते हैं कि इस गुलाम को मार दिया जाए, लेकिन मारकर जिसका यहाँ पर सामान है, क्योंकि इसने बड़ी बुरे से अभी अभी एक जंग लड़ी है, वो सबसे कहता है कि उसे छोड़ दिया जाए। मार्कस के कहने पर इस गुलाम को छोड़ दिया जाता है और अब मारकर इस गुलाम को अपने घर ले आता है। उसका नाम इसका होता है। इसका मार्कस से कहता है कि तुमने मुझे नहीं जिंदगी दी है, नहीं तो मुझे मार देता, उसी लिहाज से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। और रात को मारकर जब अपने लोगों के साथ खाना खा रहा होता है तब ही उसे बताया जाता है कि नारद बर्ते में एक बहुत बड़ी दीवार है और दीवार के दूसरी तरफ एक कबीला है। इस कबीले के पास एक ईगल देखा गया है और हमें पूरा विश्वास है कि वो ईगल हमारा है जो आज से 20 साल पहले खो गया था। लेकिन वहां जाना नामुमकिन है, क्योंकि जो भी दीवार के इस तरफ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ये बात मार्कस को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो वहां से चला जाता है। इसके अंकल इसके पास आते हैं और कहते हैं कि वो जो कुछ कह रहे थे वो बिल्कुल सुस्त था। आज तक जो भी दीवार के इस तरफ गया है वो कभी वापस लौटकर नहीं आया, और वैसे भी तुम आर्मी की पूरी टुकड़ी लेकर वहां नहीं जा सकते। मार्कस कहता है कि मैं सिर्फ को लेकर जाऊंगा, वो भी बर्ते का रहने वाला है, इसे वहां की लैंग्वेज भी आती है। और अगली सुबह दिखाया जाता है कि मार्कस और इसका घोड़ों पर बैठकर इस दीवार तक पहुंच जाते हैं जहां पर रोमन सोल्जर्स होते हैं जो इन्हें चेतावनी देते हैं कि तुम इस तरफ तो जा रहे हो लेकिन कभी इस तरफ नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि हमने हमेशा दरवाजा इस तरफ से खोला है, कभी भी इस तरफ से किसी ने नॉक नहीं किया। और अब जब दरवाजा खोला जाता है तो ये देखते हैं कि दूर दूर तक सिर्फ खाली जगह है
इन्हें कुछ नहीं पता कि इन्हें किस तरफ जाना होगा, और अब इसका दोनों के दोनों कई दिनों तक चलते रहते हैं। और एक सुबह जब ये खाना खा रहे होते हैं तभी कुछ लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इसका और मरकज दोनों बहादुरी से लड़कर उन सबको मार देते हैं, साथ ही एक आदमी को पकड़ लेते हैं। मार्क्स इसका से कहता है कि इससे पूछो कि आज से 20 साल पहले जो रोमन सोल्जर्स यहाँ पर आए थे वो किस तरफ गए थे। वो इन्हें बताता है कि वो नारद की तरफ गए थे, और इसके बाद ये दोनों के दोनों नारद की तरफ चले जाते, जो रास्ता बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ पर बर्फ भी गिर रही होती है, लेकिन धीरे धीरे लगातार ये आगे बढ़ते रहते हैं, और तभी रास्ते में एक आदमी उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जल्द ही ये उसे काबू में कर लेते हैं। पर उससे पहले कि ये उसे मारते, मार्क्स पहचान जाता है कि ये एक रोमन सोल्जर है, और जब ये उससे पूछताछ करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि आज से 20 साल पहले मार्क्स के पिता जिस टुकड़े के कमांडर थे ये उसी टुकड़े का सोल्जर था। और अब ये सोल्जर बताता है कि आज से 20 साल पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो हमारी सेना बहुत ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन उन घने जंगलों में हम बढ़ती की सेना का सामना नहीं कर पाए। इन्होंने एक एक करके हमारे सभी लोगों को मार दिया। मार्क्स इससे पूछता है कि तुमने मेरे पिता को आखिरी बार कब देखा था। वो बताता है कि जब मैंने इन्हें देखा था तो वो चारों तरफ से दुश्मन से घिरे हुए थे, वो उन पर हमला कर रहे थे, पर मैं उनकी मदद नहीं कर पाया क्योंकि मैं आखिरी बचा था, इसीलिए मैं अपनी जान बचाकर भाग गया। ये सब सुनकर मार्क्स को बहुत होता है। वो इससे पूछता है कि वो ईगल कहाँ पर है। वो बताता है कि तुम गलत आदमी से सवाल पूछ रहे हो, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, बल्कि तुम्हारा साथ ही दे सकता है जो कि बर्ते का रहने वाला है। ये सुनकर मार्कस पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो इसका से कहता है कि जब तुम्हें पता था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इसका कहता है क्योंकि तुम्हारे पिता और उनकी पूरी सेना मेरे पिता को मारने के लिए आई थी। मार्क्स कहता है कि तुम मेरे गुलाम हो, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना चाहिए था। इसका कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो अब तक तुम्हारी जान चली जाती। और इसके बाद उन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है, और जब ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं तभी यहाँ पर कबीले के कुछ खतरनाक लोग आते हैं, और वो इसका से पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो बताता है कि मैं बर्ते के चीफ का बेटा हो, और मेरे साथ जो ये रोमन है ये मेरा गुलाम है। इसके बाद इन दोनों को कबीले में ले जाया जाता है, जहां कबीले के सरदार को बताया जाता है कि उसका बर्ते के चीफ का बेटा है, और इसके साथ जो ये रोमन है ये इसका गुलाम है। इसका कि यहाँ पर बहुत खातिरदारी की जाती है, जबकि मार्क्स को गुलामों की तरह रखा जाता है। इससे हर तरह के काम करवाए जाते हैं, साथ ही इस पर जुल्म भी होते हैं, लेकिन चाहकर भी इसका उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कबीले वालों को पता चल गया कि ये एक दूसरे के साथ मिले हुए ये दोनों के दोनों दोस्त हैं तो कबीले वाले इन दोनों को मार देंगे। अब उसी तरह से यहाँ पर कुछ दिन भी जाते हैं, और एक दिन कबीले में एक फंक्शन होता है जहाँ पर सबके सब बहुत ज्यादा दारू पी लेते हैं, जिस वजह से रात को सब के सब एक सो जाते हैं। और उसी रात को इसका मौका का फायदा उठाकर मरकज के पास जाता है। वो मरकज को बताता है कि सब के सब गहरी नींद में एक सो रहे हैं, यहाँ से भागने का हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मार्क्स खड़ा होता है और सबसे पहले इस कबीले वालों की मंदिर में जाता है। यहाँ रोमेंस का वो ईगल होता है जिसे मार्क्स यहाँ पर लेने के लिए आया है। दरअसल ये कबीले वाले इस ईगल की पूजा करते हैं, और अब ये ईगल को लेकर अपने घोड़ों के पास आ जाते हैं, और तभी पीछे से आवाज आती है इसका। जब ये पीछे देखते हैं तो वहां पर एक बच्चा होता है। वो इसका इसे कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि कल अगर सबको पता चल गया कि मैंने तुम्हें जाते हुए देखा और उन लोगों को नहीं, तो वो मुझे मार देंगे। इसका कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तुम्हारा परिवार है, तुम्हें यहीं पर रहना होगा। और ये दोनों के दोनों ईगल को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। अगली सुबह जब पूरा कबीला उठता है तो वो देखते हैं कि उनके मंदिर में ईगल नहीं है। वो समझ जाते हैं कि उसका और उसके साथ जो रोमन सोल्जर था वो दोनों ईगल चरा कर भाग गए हैं। उसीलिए कबीले के खतरनाक योद्धा उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वही मार्कस और इसका दोनों अपने घोड़ों पर लगातार 2 दिन तक
सफर करते रहते हैं जिसके बाद उन के घोड़े बहुत ज्यादा थक चुके हैं। इसका का घोड़ा वहीं पर गिर जाता है जिसके बाद ये दोनों के दोनों मार्क्स के घोड़े पर आगे का सफर तय करते हैं, लेकिन मरकज भी अब बहुत बुरी तरह से थक चुका है। बहुत तेज बारिश भी हो रही होती है। मार्कर से इसका से कहता है कि तुम इस ईगल को लो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता, मैं अब बच नहीं पाऊंगा। लेकिन इसका इसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि इसका कि कभी इसने जान बचाई थी, उसीलिए वो नहीं चाहता कि वो मार्क्स को छोड़कर यहाँ पर जाएं। पर मार्क्स उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इसका कहता है कि अगर ऐसा करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मुझे अपनी गुलामी से आज़ाद करना होगा। जिसके बाद मार्क्स इस खंजर को जो इसका के पता का था जो इसने मार्क्स को दिया था, इसे वापस लौटा देता है, लेकिन इस का ईगल लेकर यहाँ से नहीं जाता। वो मरकज से कहता है कि मैं जल्द ही वापस लौटूंगा और अकेला ही यहाँ से निकल जाता है। मार्कस इस जंगल में अकेला उसी तरह से पड़ा रहता है। इसके पास इसके देश की अनचान यानी कि वो ईगल भी है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि उसका यहाँ पर कुछ सोल्जर्स के साथ आ रहा है, और ये वही सोल्जर्स होते हैं जो आज से 20 साल पहले मार्क्स के पता के साथ यहाँ पर आए थे। इनमें से एक सोल्जर वो भी होता है जिसने मार्कस के पता को आखिरी दम तक लड़ते हुए देखा था। वो मार्क्स को बताता है कि तुम्हारे पता ईगल को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहे, जब तक उनकी आखिरी सांस बाकी थी। दरअसल रूम में कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था कि मार्क्स के पिता एक थे, इन्होंने अपनी जंग को अच्छे से नहीं लड़ा, जो बातें मार्क्स ने भी सुनी थी। उसीलिए वो अपने खानदान के इस दाग को मिटाने के लिए यहाँ पर आया होता है, और अब ये सब के सब तय करते हैं कि किसी भी कीमत पर ये अपने ईगल को अपने देश वापस लेकर जाएंगे। बर्तबी यहाँ पर कबीले के वो लोग भी आ जाते हैं जो उनका लगातार पीछा कर रहे थे, और वो इसका कोई कहते हैं कि तुमने अपनी देश के साथ की है, तुमने दुश्मनों के साथ हाथ मिलाया है, और दुश्मनों के साथ हाथ मिलाने का अंजाम मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और इसके बाद वो अपने बेटे को उनके सामने लाता है। ये वही बच्चा होता है जिसने उन दोनों को जाते हुए देखा था, और क्योंकि ये बात इस बच्चे ने अपने पिता को नहीं बताई थी जो इस पूरे ग्रुप का लीडर है, उसीलिए वो अपने बेटे को सबके सामने मार देता है। जिसके बाद उन दोनों ग्रुप्स में एक बहुत खतरनाक फाग होती है, लेकिन मार्क्स इसका और इसकी पूरी की पूरी टीम बहुत बहादुरी से लड़ती है और इन सबको खत्म कर देती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि मार्क्स और इसका दोनों रूम पहुंच चुके हैं, जहां पर वो अपने अंकल को और गवर्नर को वो ईगल दिखाता है जो आज से 20 साल पहले इसके पता की टुकड़ी के साथ गायब हो गया था। यहाँ पर मार्क्स के पिता की बहादुरी के कसे सबको बताए जाते हैं, और गवर्नर कहता है कि हमारे पूरे देश में सबसे बहादुर योद्धा तुम्हारे पिता थे और उनके बाद तुम हो। किसी भी मरकज को इस टुकड़े का कमांडर बना दिया जाता है, जिसके कमांडर कभी इसके पता थे जो पूरे रोम की सबसे बहादुर टुकड़ी है, जिसका नाम नींद लेजो है। और अब मार्क्स ने वो हासिल कर ली जो अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहता था। साथ ही इसका जिस ने बहादुरी से और पूरी ईमानदारी से उसका साथ दिया। अब ये दोनों के दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं, लेकिन मार्क्स को नहीं पता कि अब इन्हें क्या करना है। उसीलिए इसका से पूछता है कि अब मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ, जो तुम कहो कि अगला मिशन हमारा वही होगा। और उसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।